हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है उसके खेल निराले। तो आइए सुनते हैं कान्हा जी का ये छोटा सा सुंदर सा प्रसंग। एक बार की बात है, नाथ द्वार में भगवान से उनका नित्य सेवक कहता है, हे प्रभु, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, सो ऐसा करते हैं कि एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरा रूप धारण कर नगर में भ्रमण कराइए। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रख देते हैं कि भाई एक बात को तुम्हें ध्यान रखना होगा, वो ये है कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलोगे नहीं। यहाँ जो भी आएगा वो मुझे मालूम है, सो मैंने उन सभी के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। तुम्हारे हस्तक्षेप से उसमें गड़बड़ हो सकती है। सेवक मान जाता है। उसने सहमति में सिर हिला दिया। फिर क्या था, श्रीनाथ जी एक सामान्य वेश में नगर दर्शन को निकल गए और इधर मंदिर में भक्त सेवक एकदम मूर्तिमय होकर श्रीनाथ जी की तरह खड़ा हो गया। सबसे पहले मंदिर में एक मोटा व्यापारी सेठ आता है और कहता है, भगवान जी, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। आप अपनी कृपा कर दो, आपके नाम से चांदी का मुकुट चढ़ाऊंगा। वह माथा टेकते हुए तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताएं कि पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह कहता है नहीं। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और श्रीनाथ जी का हाथ जोड़ कर रोते हुए कहता है कि हे प्रभु, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कल से कोई काम भी नहीं मिला, आप मेरी सहायता कीजिए, कुछ कृपा करिए। उसने जैसे ही माथा टेकने को सिर झुकाया, वैसे ही उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है। वह उसे भगवान की कृपा प्रसाद मानकर खुश हो गया और बार बार दंडवत करते हुए धन्यवाद देते हुए पर्स लेकर चला जाता है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है। वह एक नाविक होता है। उसने भी आते ही हाथ जोड़ा और भगवान से कहता है कि भगवान, मैं कल से 15 दिनों के लिए जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन न आए भगवान। तभी पीछे से एक बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक ही आया लगता है, बस इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रहा होता है कि सेवक जो इन सारे घटनाक्रम को मूर्ति रूप में देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो बोल उठा, उसने सारी सच्चाई बता दी। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को, जो अभी घर तक भी नहीं पहुंच पाया था, रास्ते से ही पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है कि आज कैसे एक बेकसूर नाविक को उसने पुलिस के चंगुल से बचाया। श्रीनाथ जी ने सारा किस्सा सुन के कहा, सुनो सेवक भाई, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। सेवक बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि भला यह कैसे। प्रभु ने जब उसके चेहरे पर आश्चर्य में मिश्रित प्रश्न चिन्ह देखा तो बताना शुरू किया, देखो ऐसा है कि वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, और वह उतना ही धन था जितना उसने उस गरीब आदमी को 8 साल पहले कब्जा की हुई ज़मीन को बेचकर कभी पाया था। तो इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स उसी गरीब इंसान को मिला था जो उसका वास्तविक अधिकारी था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते और वह अपने लिए रोजगार कर लेता, जिससे वह फिर उसी ज़मीन को खरीद लेता। अब रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर पर्स चोरी में वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। 2 दिन बाद नाविक को पुलिस छोड़ देती। तुमने सब गड़बड़ कर दी। हमारे लिए क्या उचित है वह पहले से ही प्रभु ने सोच रखा है। हमारे साथ जो हो रहा है वह प्रभु की ही इच्छा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये प्रसंग आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सतरंग जीवन के साथ।